तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम अकेले हो इस दुनिया में? याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। उसके साथ ये हवाएं, ये फिजाएं, प्रकाश, अंधेरा हमेशा तुम्हारे साथ है। वो तत्पर है तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन एक तुम ही हो जो उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो लगातार तुम्हारा अहित कर रही हैं, जो लगातार तुम्हें नीचे ले जाने का काम कर रही हैं। तुम उन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हो जो तुम्हें नई नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, जहाँ तुम जाना चाहते हो, जहाँ के तुम हकदार हो। तो जब भी डर लगे, जब भी डिप्रेशन फील हो, जब भी लो मोटिवेशन फील हो, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस निकल जाना है। सब छोड़ छाड़ के सबसे पहले मोबाइल को साइड में रख देना, सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को साइड में रख देना, सब चीज़ों को छोड़ देना और निकल जाना सुनसान सड़क पे, सुनसान गलियों में, सुनसान जगहों पे, जहाँ पे जंगलों में, या फिर किसी जंगल के बीच, किसी मैदान के बीच, या फिर एक बंद कमरे में, जहाँ तुम्हें मनुष्य जाति देखना तो सूर महसूस भी ना कर पाए। और ये बात याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ ये हवाएं, फिजाएं, प्रकाश, अंधेरा सब तुम्हारे साथ ही है। तुम पाओगे कि तुम प्रकृति की गोद में बैठे हो। तुम वहाँ पे रो सकते हो, चिल्ला सकते हो, अपनी समस्याओं को जोर जोर से बोल सकते हो। वहाँ पर तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं। कोई नहीं कहेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। कोई नहीं कहेगा। सिर्फ तुम हो और तुम्हारी साथ प्रकृति है जिसकी गोद में तुम बैठे हो। तुम गोद में बैठे हो, असीम शांति महसूस कर रहे हो। वो तुम्हें जज नहीं करेगी। वो तुमसे नहीं पूछेगी तुम्हारी जाति क्या है, धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, किस देश से हो, किस प्लेस से हो, कुछ भी नहीं पूछेगी वो तुमसे। वो तुम जाओगे उसके पास और बस वो तुम्हें अपने ममतत्व की आगोश में बिठा लेगी। वो ममतत्व जिसमें तुम बैठ के असीम शांति महसूस करोगे। वो ममतत्व जिसमें तुम्हें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी अपनी समस्याओं से लड़ने की, अपने आप को और शक्तिशाली बनाने की और अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ने की। और ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें पहले एक ही बार मिलेगा। या तुम जैसे दोस्तों के पास जाते हो अपनी समस्याएं लेकर, तो वो कहते हैं कि यार ये बार बार आ गया, तुम फिर आ गए, इस टाइप के रिएक्शन मिलते हैं। लेकिन तुम जब उसके पास जाओगे, विश्व के किसी कोने में रहोगे, हर कोने में वो विद्यमान है। तुम किसी भी कोने में रहो, तुम जब भी उसके पास जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। वो तुम्हें जज नहीं करेगी। वो तुमसे नहीं कहेगी यार तुम फिर आ गए। वो तुमसे नहीं कहेगी। जिस तरह तुम पहली बार आए थे, तुम्हारे प्रॉब्लम्स का उसने सॉल्यूशन दिया था, वो तुम्हें एनर्जी बढ़ाई थी तुम्हारी, वैसे ही हर बार जब भी तुम उसके पास जाओगे तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिलेगा। तुम्हें इंटरनल पीस मिलेगी, तुम शांति महसूस करोगे। वो तुमसे वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा कि जब तुम पहली बार उसके पास आए थे। हर बार जाओगे तो हर बार नयापन मिलेगा, आपको मोनोटोनस नहीं मिलेगा। हर बार आप बोर नहीं होगे, आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। वो तुमसे नहीं पूछेगी तुम फिर आ गए हो। वो तुमसे हर बार एक नए रूप में मिलेगी, एक नई एनर्जी के साथ मिलेगी। तो तुम बस एक चीज़ याद रखना कि तुम उसका साथ मत छोड़ना, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हर पल जब भी आपको लगे कि आप अकेले हो, आप हताश हो, आप निराश हो, आपकी लाइफ में हमेशा नेगेटिव हो रहा है, आंखों को बंद करो, बंद कमरे में, सुनसान सड़क पे, जंगल में, कहीं मैदान में, जहाँ पे तुम मनुष्य जाति देख ना सके, कोई ह्यूमन बींग्स फील ना कर सके, वहाँ तुम अकेले अपनी बातों को उससे बोलो, तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तुम अंदर से बहुत शांति महसूस करोगे, अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। ये होता है। मैं इसको लगातार 12 वर्षों से कर रहा हूँ और आज भी मेरे मोटिवेशन का यही मेन रीज़न है कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ। हमेशा समस्याओं से लड़ने की मुझे एक शक्ति मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करता, मैं भी डिप्रेशन में नहीं जाता, मुझे एंजाइटी नहीं होती, हर चीज़ होती है। लेकिन ये है कि हम जानते हैं उससे ओवरकम कैसे करना है। हर इंसान को, हर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को, हर किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि हमें ओवरकम करना आना चाहिए। तो ये ओवरकम करने का एक तरीका है उस प्रकृति की गोद में, जहाँ तुम्हें असीम शांति मिलेगी। वो तुम्हें जज नहीं करती, वो तुमसे नहीं कहती कि तुम बार बार क्यों आ रहे हो मेरे पास। हर बार एक नयापन मिलेगा, हर बार एक ममतत्व की भावना है जो हर बार बढ़ के मिलेगी, आपको कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ के मिलेगी और हर जगह मिलेगी। किसी भी कोने में रहो विश्व के, आप हर जगह आप उसको फील कर सकते हो। लेकिन तुम एक बात याद रखना कि वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, लेकिन तुम भी उनको कभी नहीं भूलना। तुमको अपना ग्रेटिट्यूड उनके प्रति हमेशा जाहिर करना कि यू आर द बेस्ट, आपने ही है जो मुझे बचाया है।
और जब तुम धीरे धीरे इसमें अपने लेवल को हाई करते जाओगे, हर बार उससे बात करना सीख जाओगे, तब तुम पाओगे कि ये जो प्रकृति जिसको आप महसूस कर रहे थे वो कुछ कोई और चीज़ नहीं, यू आर योर सेल्फ, आप खुद हो। ये प्रकृति जो आप महसूस करते हो अकेले में बैठकर, ये कोई और नहीं है, ये आपके अंदर ही है, क्योंकि आप भी उस प्रकृति का एक छोटा सा पार्ट हो। उस प्रकृति का एक छोटा सा पार्ट हो, आपके अंदर भी उसका वास है, आपके अंदर वो रहती है, उसका वास है। तो जब भी फील करो, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे तो आप पाओगे कि ये प्रकृति कोई और नहीं है, आप स्वयं हो। लेकिन क्या है कि हम बाहरी चीज़ों में फंसकर अपनी आंतरिक चीज़ों को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आंखों को बंद करके खुद को कभी ऑब्जर्व ही नहीं करना किया हमने कि हम क्या हैं। हम बाहरी चीज़ों को देखते रहे कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये अच्छी बात करता है, वो ऐसा करता है। तो ज़रूरी ये है कि आप खुद को आँख बंद करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करो कि आप क्या हो। आप वो शक्ति हो जो इस प्रकृति की एक छोटी सी देन है। तो आपके अंदर ही प्रकृति है और प्रकृति के अंदर आप हो। ये चीज़ जिस दिन आप समझ जाओगे, उस दिन आप कभी भी मोटिवेशनल वीडियोस, लेक्चर्स के पीछे नहीं भागोगे। आपको एक इटर्नल एनर्जी मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी, एक इटर्नल पीस मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा ताउम्र आपके साथ चलती रहेगी। तो ऐसी ही बातें, ऐसे ही किस्से जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं लाता रहूँगा।